मीडिया मैप के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार। हम आज बात करेंगे कुंभ मेला, वीआईपी कुंभ मेला या जनता का कुंभ मेला या बहुत आयोजित कुंभ मेला, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। पर आप उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ है प्रोफेसर प्रदीप माथुर। वो भी भारत के समाज व्यवस्था को, राजनीति को, सभी चीज़ों को देखते हैं। अब कुंभ ये राजनीति रही है ज़्यादा या समाजवाद रही है या समाज नीति रही है या जनता के लिए रही है, ये सारी बातें हम प्रोफेसर माथुर से करेंगे। प्रोफेसर माथुर, हमने देखा कि जब से मकर संक्रांति का त्यौहार हुआ उसके बाद से एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, कुंभ में हर वक्त भीड़ आती है, पर ये हम सभी जानते हैं जिस तरह की संख्या बताई जा रही है ऐसी भीड़ वहाँ हो नहीं सकती, वो जगह इतनी है नहीं। पर फिर भी अब जिस तरह की भी व्यवस्था हो और जिस तरह का प्रचार किया गया, जिस तरह से लोगों को बुलाया गया, कुंभ लोग नॉर्मली लोग श्रद्धा के साथ आते थे और ऐसा नहीं है कि कभी भी कम लोग आए। हर वक्त जो है 75-80 1 करोड़ लोग आते रहे हैं अलग अलग त्योहारों पे कुंभ में। पिछले कुंभों का भी अगर रिकॉर्ड देखें तो कभी भी इससे कम नहीं लोग आते थे। पर इस बार जो है अभी हम देख रहे हैं, आज माघी पूर्णिमा का त्यौहार चल रहा है और बाद माघी पूर्णिमा के दिन जो है लोग कह रहे हैं कि उससे पहले चारों तरफ खबरें चल रही है, अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में सब कोई कह रहे हैं कि 300 किलोमीटर के एरिया में जाम लगा हुआ है। गया में जाम लगा हुआ है, सासाराम में जाम लगा हुआ है जो बिहार में है और दोनों की दूरी इलाहाबाद से लगभग 250-300 किलोमीटर है। जबलपुर में जाम लगा हुआ है जो इलाहाबाद से 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में जाम लगा हुआ है, वो सब कुंभ में आना चाहते हैं। इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या और ऐसे 2 और जिले जो हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश के सारी स्कूलें बंद कर दी गई हैं। सारी स्कूलें नहीं, सारी सड़कें बंद हैं, सारी सड़कें जाम पड़ी हैं, लाखों गाड़ियाँ आ रही हैं और सब कहीं ना कहीं रोक दी गई हैं, तो यातायात पूरा बंद है। इलाहाबाद के लोग परेशान हैं, वो कहते हैं कि हम तो घरों में बंद होकर रह गए, घर हमारा जेल हो गया है। तो यह कुंभ अभी तक हमने देखा है, हमने 6 कुंभ देख चुके हैं इससे पहले, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हुए हैं। कुछ एक में छोटी मोटी घटनाएं घटी भी हैं, पर उसके बावजूद कुंभ बहुत सुसंगठित रूप से तैयार किया गया। सारे लोग आए, उन्हें वहां डुबकी लगाई और आराम से घर चले गए। भीड़ होती है, लोगों को वहां पैदल चलना पड़ता है, ये एक सामान्य सी बात है। इस बार के कुंभ में प्रोफेसर माथुर ऐसा क्या हो गया जो त्राही त्राही मचा हुआ है? देखिए, सीधी सी बात है, कुंभ का भाजपा ने और योगी सरकार ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की बात करी। ये बात सोचिए कैसे वहां पे उन्हें लगा कि अगर कुंभ की वो करेंगे कि बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और इसको करने का वो क्रेडिट लेंगे तो शायद उनको चुनाव में सफलता मिले। शायद 2 साल बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उनकी निगाह है। नहीं, पर वो तो अगर मिल्कीपुर के चुनाव में उनको फायदा मिल ही गया, दिल्ली के चुनाव का अगर वो था तो फायदा मिल ही गया, प्रधानमंत्री खुद गए थे कुंभ में। नहीं, जो भी है मतलब उनका, वही मैं कह रहा था, उनका आशय तो यही था ना कि उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। और ये राजनीतिक लाभ की जो बात है, इसमें ये भी बात है कि उनको शायद कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उनका जनाधार जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है। या जो भी कुछ बात हो, या ये है कि उनको लगा हो कि एक बहुत बड़ा वो कार्य करने जा रहे हैं जिसका जो इतिहास हमेशा उनको याद रखेगा। तो कुछ इस तरह की भावनाएं थी, राजनीतिक लाभ उठाया जाए, एक व्यक्तिगत, एक अपनी पर्सनली को प्रोजेक्ट किया जाए, एक इस तरह की चीज हो जिसमें कि उनका स्तुतिगान हो, युगों युगों तक, इस तरह की बातें थी। तो कहने का मतलब ये कि इन सब धारणाओं के रहते हुए कुंभ जो है एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं रही। ऐसे ही नहीं रहा कि इसका इंतजाम किया जाए। ये भी होता है कि इसका इंतजाम करके, पर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कुंभ में उन्होंने कैबिनेट मीटिंगें की, कई कैबिनेट मीटिंगें लगातार की, नहीं मैं ये नहीं कहता कैबिनेट मीटिंग नहीं और तमाम लोगों को वो वहां लाते रहे, रोज कोई नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वीआईपीज आते रहे, वीआईपीज के लिए तांता लगाया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी जो है क्या कहना चाहिए, व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनैलिटी है, राजनीतिक छवि है, उसको इम्प्रूव करने का इसको कुंभ माध्यम बनाया, इसलिए सब समस्याएं हुई है। नहीं, पर एक चीज जो है, समस्या तो कुंभ के राजनीतिकरण भी अगर करेंगे तो एक कोने पे कहीं पे होगा। थोड़े से मुख्यमंत्री आए, संगम पे एक दिन कब्जा कर लिया, कैबिनेट ने पूरा कब्जा कर लिया, उन्होंने जल क्रीड़ाएं की, तो उससे कुंभ की व्यवस्था पर क्या फर्क? नहीं, उन्होंने असल में क्या किया, इतना ज्यादा प्रचार किया, व्यापक प्रचार किया
कि और बार बार ये कहा कि भाई सब आ रहा है, सारा देश आ रहा है, 144 साल बाद को हो रहा है, ये हो रहा है। तो पूरे हिंदू समाज की जो एक भावनाएं जागृत हुई, समझिए पूरे सारे भारत में, और उनको लगा कि अगर वो कुंभ में स्नान करने ना गए तो शायद वो कोई बहुत बड़ा जो है क्या करना चाहिए मौका खो देंगे, इस तरह की फीलिंग हुई। मतलब मुझे पता है कि दूर दूर से लोग आए और सीनियर सिटीजन्स आए, 80 साल 85 साल के लोग भी आए। तो उन्होंने ऐसा बना दिया कि इतना बड़ा ओकेजन है कि अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए, इस तरह की कोई फीलिंग हो गई। एक चीज मैं इसमें आपको जोड़ना चाहूंगा, कुंभ होता रहता है, आज से नहीं, जवाहरलाल नेहरू के समय से, उस पर भी वीआईपी के आगमन से राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे थे, राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे थे और भी कुछ मंत्री पहुंचे थे। उसकी व्यवस्था से अव्यवस्था वहां फैल गई थी और जवाहरलाल नेहरू को इसको स्वीकार किया और उसके बाद से उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया था कि वहाँ वीआईपी कोई नहीं जाएगा, खास करके त्योहारों, मेन त्योहारों के दिन। और इसकी वजह से अगर हमने देखा 1966 से लेके 2013 तक के कुंभ में कोई विशेष, खास करके अगर 2001 का कुंभ देखें हम, 2001 तक तो कोई घटना घटी नहीं। 2013 में एक घटना घटी थी, जो भी कुंभ के जगह पे नहीं हुई थी, इलाहाबाद स्टेशन पे हुई थी। तो ये जो सारी चीजें जो व्यवस्था रही और इस बार की जो व्यवस्था रही उसमें यह है कि एक के बाद एक रोज वीआईपी पहुंचते रहे और हमने देखा कि कई लोग, हम नाम भी ले सकते हैं, जो भाजपा के हैं, वो जब वहां गए और उन्होंने कहा कि हम तो अच्छी तरह से जा रहे थे, गाड़ी से वहां तक करीब करीब पहुंच रहे थे, इतने में एक जो है मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचने लगे और सारी व्यवस्था बिगड़ गई और हमें जो है कोई 2 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लग गए। तो इस तरह की जो घटना घटी है कि वीआईपी को वहां जाना जरूरी है क्या? वीआईपी के लिए तो वो तो पुण्य कर चुके हैं, वो तो वीआईपी बन चुके हैं, अब उनको और कितना पुण्य चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप कायदे से किसी को भी वहां जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन प्रश्न ये है कि जब वीआईपी जाते पूरा लाभ लश्कर लेके जाते हैं। वीआईपी अगर एक सामान्य तीर्थयात्री बन के जाते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो उनका पूरा जो लाभ लश्कर शो और सब होता है, तो गाड़ियों की कतार जा रही है और तो रोका जा रहा है, इससे व्यवस्था फैली है। अगर आप जाए, वीआईपी है, एक सामान्य नागरिक के रूप में जाइए, स्नान करके आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब तो ये जो पूरा पूरा जो शो करने की जो मनोवृत्ति है, अपने को बड़ा दिखाने की मनोवृत्ति जो है, इसकी वजह से समझता हूँ। क्योंकि वीआईपी, देखिए कुंभ में लोग जाते हैं अखाड़ों में संतों को सुनने, प्रवचन सुनने, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो धर्म से जुड़ी हुई होती है, उसको देखने के लिए। पर ये जो एक राजनीतिक क्या कहा जाए, नहीं देखिए उसकी क्या आवश्यकता थी? कैबिनेट मीटिंग तो लखनऊ में होती ही रही है, कोई ऐसी कोई नहीं बात है, वहां पर कैबिनेट मीटिंग करने का क्या मतलब है? नहीं वही, और वहां पर कैबिनेट मीटिंग करके आप सारे मंत्रियों को ले आए और उसके बाद वहां पे पूरा संगम भी घेर लिया और लोगों के लिए एक व्यवस्था कर दी। क्योंकि वहां 30 जो पुल थे, आमतौर पर लोगों का कहना, ज्यादातर पुल लोग बंद रखते थे। क्यों बंद रखते थे, ये तो वही बता सकते। नहीं, वो तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप एक वीआईपी है या कोई भी आदमी है, आप एक आस्थावान आदमी की तरह जाए, वहां पर स्नान करके आ जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसको पूरा एक अपने अपने प्रचार का माध्यम बनाना चाहते हैं, आप आम जनता को अपनी छवि दिखाना चाहते हैं, तब भी समस्याएं आती हैं। तो आज जो 300 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है इलाहाबाद शहर में, जो है खाना पानी राशन वहां पहुंच नहीं रही है और लोग उमड़ पड़ रहे हैं और वहीं से नहीं, 300 किलोमीटर के दायरे से लगातार जाम लगा हुआ है, गाड़ियां सड़कों पे, हाईवेज बंद पड़े हैं। तो इससे क्या आप समझते हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान सरकार है केंद्र में या राज्य में, उनको बहुत फायदा हो रहा है? नहीं देखिए, ऐसा है कि बात बिल्कुल सीधी सीधी है। अगर थोड़ी सारी बातों गंभीरता से देखा जाता और सोचा जाता, तो बड़ा आसान था ये पता लगाना कि भाई आपकी सड़कें हैं, उस पर क्या कितने लोग जा सकते हैं, किस तरह कितनी आपकी गाड़ियां जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं थी। सड़क परिवहन से ये विशेषज्ञ बैठ करके पता लगा लेते कि कितने लोग का वहां पर वास्तविक जाना संभव है या नहीं है। लेकिन बिना कुछ जाने वो प्रचार किया गया कि करोड़ लोग जा रहे हैं, 40 करोड़ आएंगे, 30 करोड़ आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। इन संख्याओं पर आपको विश्वास होता है? नहीं, सवाल ही नहीं है इतना जाने का। तो ये अव्यवस्था जो है वहां से आई है। मतलब व्यवस्था इससे आई है कि एक चीज जो कि जिसको बड़ा वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता था, पूरा डेटा निकाल करके कितने लोग आ सकते हैं, कितने गाड़ी हो सकती है, क्या हो सकता है, उसको आपने उसको किया ही नहीं, प्रचार के माध्यम बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। नहीं इतने लोगों का जाना संभव ही नहीं है, कैसे जा सकते हैं लोग? बात सीधी सीधी बात तो है। आपको क्या लगता है इससे, जो है आप जैसा शुरू में कह रहे थे कि बीजेपी को बहुत लाभ मिला होगा, तो क्या ऐसा लगता है आपको? अब ये तो कहना मुश्किल है। देखिए, ये तो लोगों के ऊपर होता है कि क्या है, उनको लाभ मिला नहीं मिला, लेकिन उनका प्रयास जरूर रहा कि उनको उसको लाभ मिलेगा। लाभ उन्हें चाहे मिला हो ना हो, लेकिन ये सही है कि आम जनता को तो हानि हुई है, उनका
वैसे आपको हरेसमेंट हुआ है, सब है। बीजेपी के अंदर जो है इस बात की सबसे बड़ी जो आलोचना हो रही है कि कुंभ को व्यवस्थित ढंग से क्यों नहीं किया गया। नहीं, व्यवस्था से किया नहीं जा सकता था। जब आप इतने सारे लोगों को बुलाने की बात कर रहे हैं तो कोई भी दुनिया की व्यवस्था नहीं चला सकती। पर अभी तक कुंभ व्यवस्थित होता रहा है। हाँ, इसलिए होता रहा है कि ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को आने का लुभावन नहीं दिया गया, उनको ऐसा नहीं बताया गया कि ऐसी बड़ी चीज है ये है, उनको एक संयम में रखा गया। आप इस बार भी कर सकते थे, कोई तरीका हो सकता था, आप कह देते कि पर डे इतने लोग जाएंगे, उनकी कोई व्यवस्था हो जाती, आप उनको कोई टिकट या पास दे देते, स्टेशन और बस स्टैंड में रुक करके सड़क के किनारे हो सकता था। जो अब वो साइड के बड़े फील्ड से उनमें आप लोगों के टेंट लगा देते, इस तरह की बात ही करी थी कि जाओ सब ऐसा ऐसे सब खिलाए, सब व्यवस्थित है मामला, तो ये तो व्यवस्था होनी थी। बहुत धन्यवाद सर माथुर आपको, आपने इस बारे में कई चीज बातें जो बताई। आशा है वर्तमान सरकार और आने वाले जो भी राजनीतिक दल है उनकी सरकारें जब भी जहां भी बने इन चीजों का ख्याल रखेंगे। क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और क्राउड मैनेजमेंट से राजनीतिक प्रबंधन होना नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप सब इसको देखा आपने, इसके लिए भी धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।